हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ़ जीरोज़ यानी शून्यों की संख्या की। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि एक बड़ा सा व्यंजक दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसको जब हल करेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी। देखिए, शून्यों की संख्या समझने से पहले आप इस बात को समझिए कि शून्य आपको मिलता कब है। जब आपको कहीं पर 10 से गुणा होता है तभी तो एक शून्य मिलता है। मतलब जहाँ पर 10 होगा वहाँ पर एक शून्य होगा, यानी 10 की पावर जितनी होगी उतने शून्य मिलेंगे। लेकिन 10 की पावर 1 है या 10 है तो ये 10 बनता कब है? जब 2 और 5 का आपस में गुणा होता है तब 10 बनता है। बात समझ रहे हैं? जब 2 और 5 का आपस में गुणा होता है तभी तो 10 बनता है, और जब 10 बनता है तभी एक शून्य आता है। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि 2 और 5 का एक ग्रुप यानी एक समूह या एक जोड़ा ही एक जीरो बनाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 2 और 5 का गुणनफल 10 होता है और 10 से ही एक शून्य आपको मिलता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप बताओ 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणा 13, इन सभी को आपस में गुणा करिए और शून्यों की संख्या बताइए। तो अगर आप समझ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें 5 तो खैर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कहीं भी 2 नहीं है, और जब तक 2 और 5 का जोड़ा नहीं है तब तक आपको 10 नहीं मिलेगा, और 10 नहीं मिलेगा तो शून्य नहीं मिलेगा। यानी 2 तो है नहीं, 5 तो है। तो यहाँ पर शून्य की संख्या क्या होगी? एक भी नहीं होगी। बात समझ जाए, एक भी शून्य नहीं होगा, एक भी नहीं। अगर आप इसको गुणा करके चेक करें तो एक भी शून्य नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए 2 4 6 8, इन सबको आपस में गुणा करिए और बताइए इसके गुणनफल में कितने जीरो आएंगे अंत में। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ तो चलो 2 मिल जाएगा, यहाँ 1 मिलेगा 2, यहाँ 2 मिलेंगे 2, यहाँ भी 1 मिल जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ 5 एक भी नहीं मिलेगा। और जब तक 2 और 5 का जोड़ा नहीं है तब तक शून्य नहीं है, तो यहाँ भी कोई शून्य नहीं मिलेगा। बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। आप बस एक बात याद रखिए कि एक शून्य के लिए 1 2 और 5 का जोड़ा होना जरूरी है। 2 और 5 का जोड़ा ही एक शून्य देता है, एक शून्य। जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे एक शून्य देता है, जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतने शून्य होंगे। ठीक है, देखिए सवाल के माध्यम से और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 65 गुणा 27 गुणा 39 गुणा 53 गुणा 99 गुणे 24 गुणा 35 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए, अगर यहाँ आप समझ रहे हैं तो इसको या तो आप पहले पूरा गुणा करिए और गुणा करके एक लंबा सा गुणनफल आएगा, उसमें आप शून्यों की संख्या बताएं। लेकिन ये कर पाना असंभव है, मुश्किल है। मान लो और बड़ा दिया होता तब, है ना। सपोज़ अगर आप इसका कर भी रहे हैं तो और बड़ा एक्सप्रेशन दिया होता तो क्या उसका भी करते। तो इसका ये तरीका नहीं है। आप इसमें देखिए कि कितने 5 और कितने 2 हैं। देखिए 5 तो यहाँ से आपको एक मिल जाएगा भाई, 13 बजे 65, एक 5 यहाँ से मिला, यहाँ से कोई मतलब नहीं, ना 2 ना 5, यहाँ भी 2 और 5 नहीं, यहाँ भी 2 और 5 नहीं मिलेगा, यहाँ भी 2 और 5 नहीं मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेंगे, 8 3 24, यानी 2 जो हैं वो 3 मिल जाएंगे। और यहाँ आप देखिए ज़रा, यहाँ क्या मिलेगा? 5 सतह 35, एक 5 यहाँ से मिल जाएगा, 5 की पावर 1, है ना। तो अगर आप देखो तो एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, तो 5 कितने हैं? 5 टोटल 2 हैं, और 2 कितने हैं? 2 टोटल 3 हैं। तो आप बताओ 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे, क्योंकि 5 की संख्या कम है, 2 की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जोड़े उतने ही बनते हैं जिसकी संख्या कम होती है ना। तो कितने 2 जोड़े बनेंगे? 2, और 2 जोड़े बनेंगे तो जीरो कितने आएंगे? 2 ही जीरो आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन ज़रा देखिए। अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी, तो इसमें 2 और 5 आप देखिए, यहाँ से एक 5 मिलेगा यानी 5 की पावर 1। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये 625 दूनी 1250 होता है, और 625 का मतलब क्या? 5 की पावर 4। अगर यहाँ देखिए तो 128, मतलब 64 दूनी 128, तो 2 की पावर 7 है ये। यहाँ ना 2 ना 5, यहाँ भी 2 और 5 नहीं, यहाँ 8 सतह 56 है, यानी 2 की पावर 3 है। अब आप इसमें देखिए कि 2 तो टोटल कितने हैं? 10 हैं,
भाई 7 और 3 10, 5 कितने हैं, 5 4 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर है, अर्थात 5 कितने हैं, 5। तो यहाँ पर 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 5 ही जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 5। इसका मतलब कितने जीरो मिलेंगे इसमें, 5 जीरो मिलेंगे। ठीक है, बात अगर समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है ना। एक बार और अगर आप देखेंगे, बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। ऐसा है नहीं कि आप जिस चीज़ को समझना चाहें आपको वो चीज़ समझ में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और ये कहाँ तक है, आपको दिखाई दे रहा है, अब दिख रहा है। देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कहाँ तक है, ये 50 तक। तो इसको हम लोग 50 का फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। भाई क्रमगुणित ही तो है, इसमें शून्यों की संख्या आपसे पूछी जा रही। तो आप देखिए इसमें 2 और 5 देखिए। अच्छा, एक बात आपको यहाँ से समझनी ये चाहिए कि 2 की संख्या यहाँ पर बहुत मिल जाएगी, क्योंकि हर एक अल्टरनेट के बाद 2 मिल रहा है। देखिए जैसे 3 के बाद तो नहीं, 3 के बाद 4 मिल रहा है, 4 में भी 2 मिलेगा, 5 में नहीं 6 में 2 मिलेगा, 7 में नहीं 8 में 2 मिलेगा, 9 में नहीं 10 में 2 मिलेगा, 11 में नहीं 12 में 2 मिलेगा। कहने का मतलब 5 के कंपेयर में 2 इसमें बहुत मिल जाएंगे। या फिर आप देख लो कि 2 कितने हैं इसमें। देखिए 2 इसमें काउंट करना तो बहुत मुश्किल है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में आप ये देखें कि 2 कितना है, कितनी बार आ रहा है, काउंट नहीं कर पाएंगे। इसका करने का एक तरीका जाता है कि 2 अगर आपको फाइंड आउट करना है कि 2 इसमें कितने हैं, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि जो लास्ट संख्या होती है, जहाँ तक आपको निकालना होता है, जो लास्ट संख्या होती है लेकिन क्रम से होनी चाहिए, उस संख्या को उठाइए, लास्ट संख्या को, और उसमें आप 2 से भाग करना शुरू कर दीजिए। तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 25। फिर 2 से भाग करिए, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है लेकिन आप भाग करिए, 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24। फिर 2 से करिए, 2 छक 12, फिर 2 से करिए, 2 3 6, फिर 2 से करिए, 2 1 कम 2। और ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक यहाँ वाली संख्या इससे कम ना आ जाए। 2 से भाग कर रहे हैं, यहाँ 1 आ गया, अर्थात रुक जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कम है, आगे जाएगा ही नहीं। अब आप इसको जोड़िए, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 25 कितना, 47। मतलब 2 कितने हैं इसमें, 47 है। बात समझ रहे हैं। और अगर 5 देखा जाए कि 5 कितने हैं, तो 5 निकालने के लिए भी वही तरीका, 50 में आप 5 से भाग करिए, 5 दाम 50, 5 दूनी 10, तो कितने हो जाएंगे, 5 12, 5 हो जाएंगे। तो 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएंगे 12। अब इसमें देखिए 5 और 2 के कितने जोड़े बनेंगे, 2 तो बहुत सारे हैं, 47 हैं, और 5 कितने हैं, 12 है। इसका मतलब इसमें 2 और 5 के जोड़े बनेंगे 12। जो संख्या कम होती है उतने ही जोड़े, और कितने जीरो आएंगे, 12 ही जीरो आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से लेकर 100 तक की समस्त संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, या फिर 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ से आप बात ये समझ रहे हैं कि 2 की संख्या यहाँ पे 5 के कंपेयर में बहुत होगी, क्योंकि आपने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में 2 कितने आपको मिल रहे थे, 47, और 5 कितने मिल रहे थे, 12। तो 2 निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 जो हैं वो 2 के कंपेयर में कम होंगे, और जितने ही 5 होंगे उतने जोड़े बन जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि इसमें 100 के फैक्टोरियल में, या 1 से लेकर 100 तक की समस्त संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो उसमें 5 कितने हैं। तो 5 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 में 5 से भाग लगाएंगे, 5 20 हम 100, फिर 5 से 5 चौके 20, तो 20 और 4 कितने हो गए, 24। इसका मतलब इसमें 24 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 24। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, या 500 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप देखिए 500 फैक्टोरियल, इसमें भी 5 की संख्या निकाल लीजिए, तो 2 की संख्या तो इसमें बहुत सारी हो जाएगी सॉरी 2 की संख्या तो इसमें बहुत सारी हो जाएगी। 5 की संख्या निकालिए, 500 में 5 से भाग करिए 100, फिर 5 से 20, फिर 5 से 5 चौके, अर्थात कितना, 124 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्य की संख्या। तो यहाँ भी आप समझ रहे हैं 2 की संख्या बहुत मिलने वाली है, 5 की संख्या ही निकालना है आपको। जितने 5 उतने जीरो, है ना, जितने 5 का मतलब जितने 5 और 2 के जोड़े उतने जीरो। तो 1000 में 5 से भाग लगाइए, 5 दूनी 10 मतलब 200, 5 चौके 20 मतलब 40, 5 अट्ठे 40,
फिर 5 1 5, है ना। तो कितने हो जाएंगे 249। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी 249। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझने से पहले आप थोड़ी सी बात को ये समझिए कि जैसे मान लो यहाँ पर 10 की पावर 3 दिया हुआ है और 10 की पावर 2 जोड़ा गया है, आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने जीरो होंगे, तो ये तो नॉर्मली आप वैसे भी कर सकते हैं 1000 और 100 मतलब 1100, मतलब जीरो की संख्या कितनी 2 हो जाएगी। लेकिन इसको अगर आप तरीके से देखें तो यहाँ से 2 की पावर 2 10 की पावर 2 कॉमन लेके यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको एक भी जीरो नहीं मिलेगा क्योंकि इकाई का अंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है और 1 इसमें जुड़ जाएगा। जो जीरो मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे, अर्थात कितने जीरो हैं 2। इसी क्वेश्चन के माध्यम से इसको अगर आप समझने की कोशिश करें 10 की पावर 64 और 10 की पावर 30, यहाँ अगर आप 10 की पावर 30 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 34 प्लस 1। अब देखिए इसमें कोई भी जीरो आपको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि अगर इसको आप सॉल्व करोगे और 1 को जोड़ोगे तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। जीरो जो मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे, अर्थात 10 की पावर 30 है तो जीरो कितने हो जाएंगे 30 जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 का फैक्टोरियल और 73 का फैक्टोरियल दोनों को आपस में गुणा किया गया है और शून्यों की संख्या आपसे पूछी गई। आप देखिए 40 के फैक्टोरियल में सबसे पहले तो आप देखिए कि 2 और 5 कितने हैं। अब आपको पता है कि 40 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 से लेकर 40 तक की समस्त संख्याओं का आपस में गुणा। तो 2 तो इसमें बहुत मिल जाएंगे, बहुत का मतलब कि 5 के कंपेयर में ज़्यादा। आप 5 ही देख लो कि कितने हैं, तो 5 कितने हो जाएंगे 5 अट्ठे 40, एक बार और जाएगा 5 एकम 5, अर्थात इसमें 5 की संख्या 9 होगी। इसका मतलब 5 और 2 के जो जोड़े बनेंगे वो कितने बन जाएंगे 9। तो इसका मतलब 40 के फैक्टोरियल में कितने जीरो हो जाएंगे 9। अगर 73 के फैक्टोरियल में आपसे पूछा जाए तो 73 के फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 से लेकर 73 तक की संख्याओं का आपस में गुणा। तो 73 में आप देख लीजिए कि कितने 5 हैं, 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, 5 के कंपेयर में बहुत होंगे 2। 5 देखिए कितनी बार जाएगा ये 14 पंचे 70 यानी 5 एकम 5 और 2 23 यानी 5 चौके 20, फिर से 5 दूनी 10। अब नहीं जाएगा, इसका मतलब 5 कितने हैं 16। 5 कितने हैं 16, इसका मतलब 5 और 2 के जोड़े मिल जाएंगे 16। इसका मतलब 73 के फैक्टोरियल में 16 जीरो होंगे। अब देखिए दोनों गुणा में हैं, तो अगर यहाँ 9 जीरो हैं, इसके सोल्यूशन में 9 जीरो हैं और इसके सोल्यूशन में 16 जीरो, इनको दोनों को आपस में गुणा करोगे तो क्या होगा जीरो की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो शून्य कितने हो जाएंगे 25। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करें। 10 गुणे 20 गुणा 30 गुणा कितना 1200 तक, इसमें शून्यों की संख्या क्या है। अगर आप इसको गौर करें तो इसको आप 10 गुणा 1 लिख सकते हैं, इसको 10 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसको 10 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे वालों को भी लिख सकते हैं और इसको 10 गुणा 120 लिख सकते हैं। देखिए ये गुणा में है सब। अगर यहाँ से आप 10 कॉमन ले रहे हो तो 10 इसमें से कॉमन लोगे, 10 इसमें से भी कॉमन लोगे, 10 इस वाले पद से भी कॉमन लोगे, यानी हर एक पद से आपको 10 कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप देखिए टोटल कितने हैं 120। इसका मतलब कितने 10 बाहर आ जाएंगे 120 और अंदर क्या बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहाँ तक 120 तक। देखिए इस बात को आप थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करिए, जैसे मान लो 10 गुणा 20 गुणा 30 ये दिया हुआ है, तो आप इसको क्या 10 गुणा 1 10 गुणा 2 10 गुणा 3 लिख सकते हो। तो इसका मतलब अगर 10 आप कॉमन लोगे तो यहाँ से भी 10 कॉमन, यहाँ से भी 10 कॉमन, यहाँ से भी 10 कॉमन, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। अंदर क्या होगा 1 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए ये क्या है 3 दूनी 6 गुणा 1000, अर्थात 1000 ये 3 दूनी 6 और ये 1000, इसका मतलब क्या है 6000 है ये। और ऊपर वाले को देखिए 3 दूनी 6 और 6 कम 6 मतलब ये भी 6000। तो आप बात समझ रहे हो ना, जब गुणा में होगा तब ऐसे कॉमन लेते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ प्लस में होती, जैसे 10 + 20 + 30, इसका सोल्यूशन क्या है 60 है, तो इसमें कैसे आप कॉमन लेते हैं 10 एक कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3, इसका भी सोल्यूशन कितना आ रहा 60 ही आ रहा है। बात समझ रहे हो ना। तो जब गुणा में होता है तो हर एक पद से लेते हैं तो वो सारा का सारा बाहर आता है। तो कितने हो जाएंगे 10 की पावर 120। अब देखिए यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि 120 जीरो आने वाले हैं।
लेकिन अब इसके भी सोल्यूशन में आपको देख लेना कि कितने जीरो आएंगे। अब ये क्या है, 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं को आपस में गुणा, अर्थात 120 का फैक्टोरियल है। अब यहाँ भी आपको 2 5 के कंपेयर में बहुत मिल जाएंगे, तो आपको 5 ही देखना है कि कितने मिलेंगे। तो 5 से आप भाग लगाइए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 से भाग लगा। जरूरी नहीं है कि कटे, नहीं भी कट रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको छोड़ो, जितनी बार जा रहा है उसको आपको लिखना है। अब जैसे यहाँ पर ये 24 नहीं कट रहा है, 4 बार जाएगा, 5 चौके 20, तो वो लिखना है आपको। अब यहाँ देखिए टोटल कितना 28 हुए, मतलब यहाँ से 28 जीरो मिल जाएंगे, और ऊपर इधर से कितने मिल रहा था 120, तो 120 और 28 कितना हुआ 148। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो और मेरे द्वारा जो भी आपको बताया जा रहा वीडियो में समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।